हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके सामने हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 2 हरिवंश राय बच्चन की दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता लेकर आपके सामने हूँ। पाठ्यक्रम में हरिवंश राय बच्चन की 2 कविताएं आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है सम्मिलित की गई है। हम आत्मपरिचय कविता का भावार्थ पढ़ चुके हैं। आज हम दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है यानी दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है। कहने का मतलब इस कविता की जो मूल संवेदना है कि जो समय है वो गतिशील रहता है। समय का जो चक्कर है वो निरंतर घूमता रहता है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए मनुष्य को भी समय की तरह निरंतर गतिशील रहना चाहिए। उसे निरंतर लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने चाहिए। जोश, उत्साह, उमंग, आत्मविश्वास के साथ कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर उसे मंजिल की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। तभी मनुष्य को अपनी मंजिल मिल सकती है। यही इस कविता की मूल संवेदना है। मिलेगी मंजिल उनको परिंदों के फैले हुए पर बोलते हैं। मिलेगी मंजिल उनको परिंदों के फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर जो लोग खामोश रहते हैं जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। हम इस कविता की शुरुआत करते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यही सोच दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि पथ का अर्थ होता है रास्ता। कि हो जाए न पथ में रात कहीं, कि कहीं पथ यानी रास्ता, कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए। एक मुसाफिर है, वो अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा रहा है और उसे ये लगता है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और उसकी मंजिल है वो भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। वो अपने मंजिल के करीब पहुंचने ही वाला है। कहीं ऐसा न हो कि मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रात हो जाए। यह सोच यानी ऐसा सोचते ही, ऐसा विचार आते ही दिन का पंथी यानी दिन भर में थका हुआ पंथी, दिन भर चलने से जो थका हारा जो राहगीर है, जल्दी जल्दी चलता है। वो जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने लगता है। जब उसके मन में ये विचार आता है कि कहीं लक्ष्य तक पहुंचने से पहले, लक्ष्य यहाँ पर राहगीर का जो लक्ष्य है वह है प्रियतमा से मिलन, तो प्रियतमा से मिलने से पहले ही कहीं रात न हो जाए, क्योंकि अब उसका प्रियतमा से मिलन भी होने वाला है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है। जीवन रूपी जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढलता रहता है। इसलिए कहीं मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रात न हो जाए, इसलिए मुझे अति शीघ्रता से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना चाहिए। मेरी जो प्रियतमा है उससे अब मिलाप होने ही वाला है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है अब दूर नहीं। यह सोच दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखो, हो जाए न पथ में रात कहीं। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि जो एक राहगीर है वो मन में विचार करता है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और उसकी जो मंजिल है, उसकी जो प्रियतमा है वो भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। उसका अपनी प्रियतमा से मिलाप होने वाला है। यह सोच, ऐसा विचार जब उसके मन में आता है, दिन का पंथी तो दिन भर का जो थका हारा जो राहगीर है जल्दी जल्दी चलता है। वो जल्दी जल्दी अति शीघ्रता से अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि हमारा जो दिन, हमारा जो जीवन रूपी जो दिन है वो अति शीघ्रता से या जल्दी जल्दी ढल रहा है। यहाँ पर देखो, जो दिन का पंथी है, दिन का पंथी शब्द में रूपक अलंकार है, दिन रूपी पंथी। अगला जो पद्यांश है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पर देखो, वात्सल्य रस है। एक जो चिड़िया है
वो अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए बाहर गई है, भोजन की व्यवस्था करने के लिए गई है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे और उनके जो बच्चे हैं वो इस आशा में होंगे। बच्चे हैं तो चिड़िया के जो बच्चे हैं वो इस आशा में होंगे कि उनकी जो माँ है वो लौट कर आएगी, उनके लिए भोजन लेकर आएगी। नीड़ों, नीड़ शब्द का अर्थ होता है घोंसला, नीड़ों से झांक रहे होंगे और इस उम्मीद में वो घोंसले से झांक झांक कर देख रहे होंगे कि उसकी जो माँ है वो भोजन लेकर लौटने ही वाली होगी। यह ध्यान परों में, यानी यह ध्यान आते ही, पर का अर्थ होता है पंख, यह ध्यान आते ही परों में चिड़िया के, यह ध्यान आते ही चिड़िया के पंखों में भरता कितनी चंचलता है, बहुत ज़्यादा चंचलता आ जाती है। जब उस चिड़िया को ये ध्यान आता है कि उनके जो बच्चे हैं वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, घोंसलों से झांक झांक कर देख रहे हैं, ऐसा ध्यान आते ही चिड़िया के पंखों में और ज़्यादा चंचलता और ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। वो और तेज़ी से और ज़्यादा जोश और उत्साह से उड़ान भरने लगती है। उसको ये जल्दी रहती है कि वो अति शीघ्रता से अपने बच्चों के पास पहुंच जाए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है, इसलिए अंधेरा होने से पहले ही उसे अपने बच्चों के पास पहुँचे जाना है। जहाँ पर माँ और बच्चे के प्रेम की बात होती है वहाँ वात्सल्य रस होता है, और वात्सल्य रस जहाँ होगा वहाँ हमेशा ही माधुर्य काव्य गुण होता है। दूसरी बात, जो छंद है ये छंद मुक्त कविता है, छंदों से पूर्णतः मुक्त है। अगला जो इसका अंतिम पद्यांश है, मुझसे मिलने को कौन विकल। देखो पहला जो पद्यांश है उसमें एक राहगीर तेजी से अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता है, क्योंकि उसे अपनी प्रियतमा से मिलना है, प्रियतमा से मिलने की उसको बेचैनी है, आतुरता है। एक माँ है जो चिड़िया है, वो इस उम्मीद में या ये जब उसके ध्यान आता है कि उसके बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बच्चों से मिलने की आतुरता में तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की हताशा और निराशा यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो महाकवि हरिवंश राय बच्चन है वो यौवन अवस्था में अपनी प्रियतमा से बिछड़ जाते हैं, और यहाँ पर प्रियतमा से बिछड़ने का जो दर्द है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल होना। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, मेरे से मिलने के लिए कौन बेचैन है, क्योंकि मुझसे मिलने वाला कोई है ही नहीं। मेरा तो जो जीवन है वो एकाकी जीवन है, मेरा तो अकेलापन है। मैं हूँ किसके हित चंचल, इसलिए मैं किसके लिए, हित यानी लिए, इसलिए मैं किसके लिए चंचल हूँ, मैं किसके लिए चंचल हूँ, क्योंकि मेरा इंतजार करने वाला तो कोई नहीं है। फिर मेरा हृदय किसके लिए चंचल होगा, मेरे मन में किससे मिलने की आतुरता होगी। यह प्रश्न शिथिल करता मन को, ऐसा प्रश्न आते ही, ऐसा विचार आते ही हरिवंश राय बच्चन का जो हृदय है वो फिर से शिथिल हो जाता है, निराश हो जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। भरता उर में विहलता है, और उसके उर यानी हृदय, और उनके हृदय में विहलता यानी व्याकुलता हो जाती है, वो आतुर हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। जब उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि मेरा इंतजार करने वाला तो कोई नहीं है, मेरा जो जीवन है वो एकाकी जीवन है, मैं किसके लिए व्याकुल हूँ, या मेरे पैरों में किसके लिए चंचलता हो, ऐसा विचार आते ही उनके हृदय में बेचैनी या व्याकुलता हो उठती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो दिन है, जीवन रूपी जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है, या जो मनुष्य जीवन है वो लगातार मृत्यु पथ पर अग्रसर हो रहा है। यहाँ पर हम विशेष तथ्यों की बात करें, विशेष जो बिंदु, दिन का पंथी रूपक अलंकार है, जल्दी जल्दी किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन किसके, यहाँ पर कौन किसके यानी प्रश्न किया गया इसलिए प्रश्न अलंकार है। काव्य गुण, पहला जो पद्यांश है इसमें एक जो राहगीर है वो अपनी प्रियतमा से मिलना चाहता है तो श्रृंगारस है। दूसरे में जो चिड़िया है वो अपनी बच्चों से मिलना चाहती है, माँ और बेटे का जो प्रेम हो, माँ और बच्चों का प्रेम, तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। और तीसरा जो पद्यांश है इसमें हरिवंश राय बच्चन का अपनी प्रियतमा से बिछड़ने का दर्द है तो वियोग श्रृंगारस है।
और जहाँ पर श्रृंगार वात्सल्य रस होता है वहाँ पर काव्य गुण होगा माधुर्य। छंदों से ये कविता मुक्त है। तो आज जो हिंदी अनिवार्य का जो पहला पाठ है, हरिवंश राय बच्चन की जो 2 कविताएं हैं, आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविताएं पूर्ण हो चुकी है। अब हम जो अगला पाठ है, आलोक धनवा की जो पतंग कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है, वो लेकर बहुत जल्द आपके सामने मैं आऊँगा। धन्यवाद।